नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ यूडीसीए अध्यक्ष पर तीसरी बार आसीन, कई समाज व संगठनों ने किया उनका सम्मान। रतलाम में 5 वर्षीय मासूम की करंट लगने से मौत, शहर के अर्जुन नगर क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। उदयपुर में आयर नदी में डूबे युवक का शव बरामद, 6 सितंबर को डूबा था युवक, 23 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। नकली खाद बीज के खिलाफ कृषि मंत्री का हल्ला बोल, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने की प्रेस वार्ता। ईसाई समुदाय ने उदयपुर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, धर्मांतरण विरोधी विधेयक को लागू नहीं करने की मांग। उदयपुर में बिजली के तार गिरने से कार में लगी आग। गोपालपुरा थाना क्षेत्र में हुई घटना, दमकल ने पहुंचकर बुझाई। भीलवाड़ा का 3 दिवसीय ऊर्जा उत्सव 2025 बिजनेस एक्सपो, इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन ने किया कार्यक्रम। 7 संभाग मुख्यालयों पर होगा घूमर फेस्टिवल 2025, पारंपरिक लोक नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ रविवार को तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने अपनी सियासी गुगली से विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर दिया है। नवनिर्वाचित पूर्व पदाधिकारियों और विभिन्न समाज संगठनों के पदाधिकारियों ने डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का मालाएं पहनाकर अभिनंदन किया। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया। सचिव पद पर क्रिकेट प्रशिक्षक मनोज चौधरी ने निर्विरोध बाजी मारी। कार्यकारिणी में 5 उपाध्यक्ष, 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी निर्विरोध चुने गए हैं। डिप्टी प्रेसिडेंट, कोषाध्यक्ष, पीआरओ पद पर रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें मनोज भटनागर, महेंद्र शर्मा और रजनीश शर्मा ने जीत दर्ज की। एग्जीक्यूटिव पद पर किशन चौधरी, हेमंत खटीक, अभिषेक शर्मा, अशोक परदेसी, राजेंद्र जैन, धनपाल जैन और पीसी लोढ़ा ने जीत दर्ज की। वाइस प्रेसिडेंट पद पर मोहम्मद शाहिद, कुबेर से, राकेश खोखावत, विनोद कुमार राठौर, यशवंत पालीवाल और सुरेश सोनी, मुकेश कुमावत, अनीस इकबाल और हर्षवर्धन जैन निर्विरोध चुने गए। चुनाव अधिकारी मोहम्मद यासीन पठान ने वोटों की गिनती कर कार्यकारिणी की घोषणा कर शपथ दिलाई। ये कार्यकारिणी अगले 4 साल के लिए चुनी गई है। महेंद्र शर्मा टीम 2009 से अब तक पिछले 5 चुनावों में लगातार जीत रही है। उम्मीद है कि इस बार भी उदयपुर का दबदबा आरसीए में रहेगा और 15 साल के अधूरे सपने क्रिकेट स्टेडियम को पूरा करेगी। रतलाम शहर के अर्जुन नगर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक 5 वर्षीय मोहम्मद हसन पिता अजहर शाह की करंट लगने से मौत हो गई। घटना देर शाम उस समय हुई जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और गलती से गरबा पंडाल के पाइप के संपर्क में आ गया, जिससे उसे करंट लग गया। परिजन और स्थानीय लोग बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल में लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही 2 बत्ती थाना प्रभारी स्वराज डाबी, मानक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव और आईए थाना अधिकारी गायत्री सोनी सहित पुलिस बल अस्पताल पहुंचा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। सीएसपी सत्येंद्र घोगरिया ने घटना की पुष्टि की और बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, एक बच्चे की करंट लगने से मौत हुई थी, क्या मामला हुआ था और क्या जांच की जा रही है? देखिए, थाना स्टेशन रोड अंतर्गत चौकी सालाखेड़ी के क्षेत्र में जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक बच्चे की जो है करंट लगने से मृत्यु हो गई। इस तथ्य की तत्काल पुलिस के द्वारा जो है स्पॉट पर पहुंचकर जो है वो जांच की गई है। तो पुलिस के द्वारा जो है प्रकरण में जांच की जा रही है, विवेचना की जाएगी। उदयपुर में 6 सितंबर को मूसलाधार बारिश के उफान पर चली आयर नदी में डूबे युवक का शव 23 दिन बाद बरामद किया गया है। सिविल डिफेंस की टीम ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर 8 किलोमीटर दूर कानपुर खेड़ा गांव में युवक रवि का शव बरामद किया। घटना के समय आयर नदी उफान पर थी और एक युवक बी चट्टान पर फंस गया था, जिसे सेना की मदद से रेस्क्यू करवाकर बचाया गया था। हालांकि एक अन्य युवक रवि नदी में बह गया था।
उस समय सिविल डिफेंस की टीम ने 10 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवक का शव नहीं मिला। 3 दिन पहले युवक रवि के पिता ने प्रशासन को ज्ञापन दिया और शव को तलाश करने की मांग रखी। इसके बाद सिविल डिफेंस ने फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 3 दिन के ऑपरेशन के बाद युवक का शव वहां से 8 किलोमीटर दूर कानपुर खेड़ा गांव में बरामद किया गया। सिविल डिफेंस की टीम ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीकानेर में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने नकली खाद और बीज के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार नकली खाद और बीज पर कार्रवाई कर रही है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि कल रात गजनेर के गंगापुर में बड़ी मात्रा में नकली डीएपी खाद पकड़ी गई है, जिसमें 64,000 बैग नकली डीएपी खाद बरामद की गई है। मंत्री ने कहा कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनमें से कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है। किशनगढ़ के 11 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। उन्होंने बताया कि नकली खाद बीज के 3 बड़े माफिया है, जिनमें से 2 गुजरात के हैं और 1 राजस्थान का है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने बताया कि पेपर लीक मामलों पर भी कार्रवाई की जा रही है और अब तक 156 लोग जेल जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिली भगत गंगा उसमें किशनगढ़ में निकली तो हमने 11 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। जहाँ भी पता लगता है कि अधिकारी किसान के साथ ठगी कर रहा है, माफियाओं से मिला हुआ है, ऐसे नकली खाद बीज तैयार करने वालों से मेल मिलाप है, तो उसको हम छोड़ते नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। जिले में खाली एक जो है अधिकारी पर आपने जो है एपीयू किया, बाकी भी जो है आपने कई कार्रवाई की, लेकिन पहली बार जो है ना एपीयू किया, लेकिन दूसरे अधिकारियों में किसी तरह कार्रवाई नहीं हुई। जो संबंधित अधिकारी है, मैं आया ही इसलिए दोबारा क्या है कि मैं कोई जांच कराता हूँ तो पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करता। मैं पब्लिक में घूम के पता कर लेता हूँ और सूंघ लेता हूँ ये अफसर गड़बड़ है, तब उसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, या उसके पक्ष में जांच क्यों नहीं हो उसको नहीं छोड़ता। यहाँ गली में घूमते हुए किसी ने कह दिया कि चोर लुटेरा है, तो उसको मैं नहीं छोड़ता। तो अब के आप जो सोच लो वो 2-3 दिन में हो जाएगा। नकली खाद का सबसे बड़ा माफिया कौन है, वो क्यों नहीं अभी तक पकड़ में आया किरोड़ी जी के बड़ी मछली? नकली खाद के इसमें 2 तो गुजरात के हैं, एक अपने यहाँ का जो वहाँ एक मिला था खारी गांव में, तो उनको टटोड़ेंगे। वो 2 तो गुजरात में तो बड़े हाथ लंबे करने पड़ेंगे तब पकड़ में आएंगे। और वो जो बड़े जो 2 सोलर प्लांट हमने किशनगढ़ में पकड़े थे, वो एफआईआर पे अदालत से स्टे ले आए, इसलिए गिरफ्तारी नहीं वो तो अदालत में स्टे लिए, कार्रवाई भी होगी, एफआईआर। लेकिन बीकानेर जिले में जो पहले भी आपने कार्रवाई, उन पर भी एफआईआर नहीं हुई और रात को भी एफआईआर हो गई। सब पे जो रात में करी थी ना अपन ने, हाँ जी, उनमें सब में एफआईआर। सर, पेपर लीक को लेकर जो आपकी मुहिम थी वो कुछ रंग लाई? सब इंस्पेक्टर बहुत सफल हुई है। 59 सिलेक्टेड थानेदार जेल के शिक्षकों में और 2 आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल 156 लोग जेल के शिक्षकों में। राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी विधेयक के विरोध में आज ईसाई समुदाय के लोग उदयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस प्रदर्शन में जनजातीय क्षेत्र से जुड़े मीणा समाज के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह विधेयक उनके धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन इस विधेयक के तहत कार्रवाई क्यों की जाएगी? प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें इस विधेयक को लागू नहीं करने की मांग रखी गई है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। इस प्रदर्शन में ईसाई समुदाय के अलावा मीना समाज के लोग भी शामिल हुए, जो जनजातीय क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्होंने एकजुट होकर इस विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। वे किस तरह की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं और पहले और वर्तमान में जो धर्म को लेकर बातें आ रही है, परिवर्तन करवाया जा रहा है या किसी को मोटिवेट करने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्या बात है आगे करिए? सर, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये सर गलत है। अगर धर्म परिवर्तन के खिलाफ इतना कानून बनाया गया, क्या एक क्रिमिनल होता है उसके लिए भी इतनी सज़ा नहीं है? क्या यह सही है? इंसान के प्रति क्रूर भावना की जाती है, जबकि संविधान कहता है कि आदमी को एक दिन में 6 बार
धर्म परिवर्तन कर सकता है, वो मान सकता है, तोड़ सकता है। पर जो सरकार ने हमारे सामने जो मुद्दा रखा है क्रिश्चियन कम्युनिटी के सामने, मैं मानता हूँ मेरे अधिकार, मेरे भाइयों का, मनुष्य का अधिकार का हनन किया जा रहा है। न केवल एक क्रिमिनल होता है, एक रेपिस्ट होता है, उसको भी ये सज़ा नहीं दी जाती। इतना एक परमेश्वर की आराधना, एक आस्था को मानने वाले के प्रति ये कानून बनाया गया। आपका क्या नाम है और यहाँ पर मेरा एडवोकेट विजय कुमार मीणा नाम है। मैं यही मुद्दे को लेके, मेरे सारे कम्युनिटी लेके यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। क्या कुछ बदलाव आता है यीशु मसीह के साथ रहने से? जी सर, जरूर। जो हम इस यीशु मसीह का एक प्रेम का संदेश है, जब यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति, वो हर बदलाव आता है उसके जीवन में। यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश दिया। यीशु मसीह ने किसी मानव के प्रति हनन करने का अधिकार नहीं है। ये जो मानव के प्रति विरोध करना, अत्याचार करना, ये कौन सा धर्म संदेश देता है? किसी धर्म में जब आप पहले थे तो आपको ये सिखाया जाता था क्या? सिखाया नहीं जाता था, पर समाज में ऐसा होता थी। मतलब वो धर्म ऐसा सिखा। आज भी तो देखते हैं ना, हम अगर मनुष्य हैं, हमारा भाई है, अगर हम आस्था मान रहे, वो क्यों मेरा लड़ाई झगड़ा करे? हमारे प्रति ऐसा कानून क्यों बना रहे? क्रिश्चियन का जो धर्म है वो प्रेम सिखाता है, प्रेम सिखाता। दूसरे धर्म में वो विरोध सिखाते हैं। मैं नहीं बोल सकता हूँ वो विरोध सिखाता है, पर वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो उनका मेरा नाम उदयलाल है और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हम तक पहुँचे। किस लिए आए यहाँ पर? क्या यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि हमारे प्रति जो बिल लेके आए हैं विधायक में, उस विषय में आए कि इतना हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। धर्म को मानना नहीं मानना वो हमारे ऊपर, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी खा पी सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें विशेष क्यों रोका जा रहा है? भैया बात ये आ रही है कि वर्तमान में जिस तरह से सोशल मीडिया पे सांसद है, ताराचंद जी है वगैरह सब ये है, ये कहते हैं कि भाई ST का जो इनको बेनिफिट मिलता था, अगर ये धर्म कन्वर्ट हो चुके हैं तो इनको नहीं मिलना चाहिए। और वैसे वास्तविकता देखा जाए तो अगर मैं किसी में गया हूँ तो मुझे नहीं लेना चाहिए, तो ये कैसा दोहरापन है? आप बताइए क्या सरकार क्या देती है? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप कहते हैं आरक्षण की बात है, हमें आरक्षण में क्या दिया? हम ट्राइबल में आते हैं, हमको मालूम है 5 किलो घी मिलता है, घर मिलता है, शौचालय मिलता है, और क्या मिलता है? बच्चे पढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात, बच्चे पढ़ते हैं, पेपर आउट कर देते हैं, बच्चे वापस वहाँ के वहाँ हैं। कौन सा आरक्षण है? कौन सी बात कर रहे हैं आरक्षण की? वो कह रहे जो भी मिल रहा है नहीं मिल रहा भाई। शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल आयुक्तालय बना हुआ है, उस आयुक्तालय से 1000 से 1200 करोड़ का खर्च सिर्फ ट्राइबल क्षेत्र में किया जाता है। उसको लेकर बात है कि वो जो लाभ मिल रहा है, ये विशेष एक व्यक्ति के ऊपर नहीं किया जाता है, ये पूरे ट्राइबल के लिए किया जाता है, ठीक है। और रही बात, जब देश के संविधान बनाने वाले व्यक्ति ने ही कहा कि हमारा देश स्वतंत्र है, कौन सा भी धर्म मान सकते हैं, वो खुद मानते थे। भीमराव अम्बेडकर साहब खुद मानते थे, ठीक है ना, उनके लिए उस समय कोई आपत्ति नहीं थी। अभी क्या जरूरत पड़ी जो इतनी आपत्ति पैदा कर दी? हम हमारे घर में प्रार्थना करते तो तुम्हें दिक्कत है, हम चर्च में जाते तो दिक्कत है। क्या हमें क्या प्रार्थना करने का आज़ादी नहीं हमारी? क्या आपके मंदिर में आने के लिए हमें आज़ादी नहीं? क्या आप मना करोगे आपके मंदिर में आएंगे? उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें बिजली का तार गिरने से एक कार में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया बिजली का पोल पर अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर बिजली का तार टूटकर कार पर गिर पड़ा। तार गिरते ही कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिस पर दमकल दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने राहत की सांस ली। दमकल दल ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस और बिजली विभाग की टीम घटना की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ और आग कैसे लगी। भीलवाड़ा इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ऊर्जा उत्सव 2025 बिजनेस एक्सपो का शुभारंभ 26 तारीख को महेश स्कूल में माननीय विधायक अशोक जी कोठारी के कर कमलों द्वारा हुआ। इस एक्सपो में इलेक्ट्रिक, LED लाइटिंग, सैनिटरी, सोलर्स, FMCG और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के विस्तृत श्रृंखला की प्रदर्शनी की गई। एक्सपो का उद्देश्य व्यावसायिक अवसरों का विस्तार करना और उद्योग जगत के लोगों को एक मंच पर लाना है। प्रथम दिवस रात्रि को गरबा कंपटीशन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया। दूसरे दिन फ्री गरबा राउंड रहा, जिसमें लोगों ने गरबा का आनंद लिया।
समापन समारोह में लाइव कॉन्सर्ट कार्यक्रम किया गया, जिसमें गुजराती कलाकारों के साथ गरबा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी शंभू जी काबरा, रविंद्र जी जाजू और लायंस क्लब के अध्यक्ष राकेश जी पगारिया थे। ऊर्जा उत्सव के संयोजक वंश सोमानी और अभिनव चौरडिया और पूरी टीम ने कार्यक्रम के आयोजनों में भरपूर सहयोग दिया। संगठन के पदाधिकारी श्री सुनील जी तलेसरा, मोहन लुढ़ानी, अरविंद राठी और अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम के आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान की पारंपरिक लोक नृत्य शैली घूमर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में पर्यटन विभाग की ओर से नई पहल की जा रही है। गुजरात की गरबा की तर्ज पर अब राजस्थान का घूमर भी बड़े पैमाने पर आयोजित कर प्रमोट किया जाएगा। राज्य के सभी 7 संभागों मुख्यालयों बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा पर 15 नवंबर की शाम 6 बजे घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जाएगा। बीकानेर में यह फेस्टिवल डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां 2 बड़े स्टेज बनाए जाएंगे। फेस्टिवल में प्रतिभागी 12 वर्ष से ऊपर की सभी बालिकाएं और सभी महिलाएं बन सकेगी। सभी स्कूल कॉलेज की बालिकाएं, डांस स्कूल, एकेडमी, गृहिणी, कामकाजी महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हिस्सा ले सकेगी। फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पर्यटन विभाग की साइट पर जाकर दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। फेस्टिवल में 5 अलग अलग कैटेगरी में विजेता और उप विजेता को आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अगर ग्रुप में 20 से अधिक सदस्य हुए तो ग्रुप को कॉस्ट्यूम वर्कशॉप इत्यादि को लेकर 500 रुपये प्रति सदस्य प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के लिए 7 दिन की एक वर्कशॉप भी पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित की जाएगी। यह वर्कशॉप 25 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच 7 दिन के लिए आयोजित की जाएगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की पहल के ऊपर राजस्थान में 7 संभागों में घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन दिनांक 15 नवंबर को सब 7 संभाग मुख्यालयों पे किया जा रहा है। जैसे कि हर राज्य की पहचान उनका अपना एक नृत्य होता है, वैसे हमारे राज्य की पहचान हमारा घूमर नृत्य है और इसको वर्ल्ड वाइड और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है इसको जो फेम करने के लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में जो है 12 वर्ष से ऊपर का कोई भी महिला, कोई भी बच्ची, कोई भी स्कूल हो जो की छात्रा है वो भाग ले सकती है। शर्त ये रहेगी इसमें कि मिनिमम 20 का उनका ग्रुप होना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए और इसके अंदर बहुत सारे आकर्षक जो है नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इंडिविजुअल भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल जो है वो पुरस्कारों की श्रेणी के लिए पात्र नहीं होंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो है जो भी ग्रुप यहाँ पे अगर जीतता है तो उसको हमारे जो है विभाग द्वारा होने वाले फेस्टिवलों में आमंत्रित किया जाएगा। प्लस जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो है ख्याति जो है वो फैलेगी और साथ के साथ ही जो है ये ग्रुप जो है हमारे अन्य राज्यों में से अन्य राज्यों में जब हम कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो उसमें जो है हम इसको जो है भिजवाएंगे ग्रुप को। तो इससे क्या है हमारे घूमर को भी पहचान मिलेगी और हमारे जो लोक नृत्य करते हैं या जो इसके वो हैं उनको भी एक अच्छी सी पहचान मिलेगी और पर्यटन का प्रचार प्रसार हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। नाम अनिल राठौड़, संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग बीकानेर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।